अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंसूर। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल से, और उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। ठीक है, तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो पहले अगर हम बात करेंगे मेटल्स की, तो मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है बेटा? दे आर शाइनी इन नेचर, या ठीक। उसके बाद दे आर मेलेबल। मेलेबल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, एंड दे आर डक्टाइल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, जो अब हम देखने वाले हैं। तो वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारी रहेगी दैट विल बी मेटल्स आर सॉलिड। अगर हम स्टेट की बात करेंगे मेटल्स की, अगर हम स्टेट की बात करेंगे, मेटल जो है यूजुअली दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर मरकरी की अगर मैं बात करूं, तो मरकरी जो है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ये स्टेट की बात हुई। तो इसके बाद अब हम नेचर की बात देखेंगे। ठीक है, मेटल्स का जो नेचर होता है, यूजुअली इनका जो नेचर होता है, दे आर हार्ड इन नेचर। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम एंड पोटेशियम की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेटल है यहाँ पे, दिस इज सोडियम। ठीक है, तो इस सोडियम को हम कट कर सकते हैं स्मॉल पीसेस में, किसकी वजह से? नाइफ की वजह से। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि सोडियम एंड पोटेशियम जो है आर सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, और इनके अलावा जितने भी और मेटल्स है दे आर हार्ड इन नेचर। ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे, दैट विल बी मेटल्स आर मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। तो लस्टर किसे कहते हैं? कि मैंने आपको अभी कहा कि दे प्रोड्यूस व्हाट? शाइन। ठीक है, तो इनकी जो अपीयरेंस होती है, दे हैव व्हाट? शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम क्या कहते हैं बेटा? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्टर। अब देखो कि हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल लेड, पीबी की अगर मैं बात करूं, ये जो लेड होता है इसके पास शाइन नहीं होता है, दिस इज अ डल डल एटम। ठीक है, तो ये कौन सा मेटल है? ये एक डल मेटल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम मेलेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, मेटल्स आर मेलेबल। अभी मैंने कहा कि मेलेबल किसे कहते हैं? जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हैमर है। ठीक है, और हैमर की वजह से हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे इस मेटल को हम कन्वर्ट करते हैं किस में बेटा? थिन शीट्स में, थिन शीट्स में। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल, इसका मतलब ये है कि मेटल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? लॉन्ग वायर्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वायर है बेटा, ये किसकी बनी है? मेटल्स की। ठीक है, तो इसके बाद मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। एक्सेप्शन इसमें भी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसके हाथ में एक ऐसा मेटल है जो कि मेल्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है, जो मेल्टेड एट पाम। ठीक है, जो कि पाम पे क्या हुआ है बेटा? मेल्ट हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन बनते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की। तो इनमें से इनमें जो एग्जांपल आती है दैट इज गैलियम। ठीक है, गैलियम, सीजियम। तो ये ऐसे मेटल्स है जो आपके हाथ पे भी क्या होते हैं बेटा? मेल्ट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज वेरी लो एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। मेटल जो होते हैं बेटा, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो एग्जांपल इसमें क्या है कि बेस्ट कंडक्टर जो हीट के होते हैं दैट इज सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, तो लेड एंड मर्करी आर द पुअर कंडक्टर्स। अब अगर हम बात करेंगे कुकिंग यूटेंसिल्स की, कुकिंग यूटेंसिल्स की, कुकिंग यूटेंसिल्स की अगर हम बात करेंगे, यूजुअली ये बने होते हैं किसके? सिल्वर के एंड कॉपर के। ठीक है, कॉपर के। ठीक है,
तो क्यों ये इन ही दो मेटल्स या यही दो मेटल्स क्यों कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज किए जाते हैं, ताकि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट के, तो इनसे हीट जो है इजीली पास हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कुकिंग यूटेंसिल्स में हम सबसे ज्यादा सिल्वर एंड कॉपर को यूज करते हैं, किस किस वजह से, इसी वजह से कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इनसे हीट इजीली पास होती है। ठीक है, इसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर जो है दैट इज सिल्वर एंड कॉपर अगेन। ठीक है, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। ठीक है, इसके बाद मेटल्स आर सोनोरस, जब हम मेटल्स को बीट करेंगे, ठीक है, व्हेन मेटल्स आर beaten they produce a ringing sound, they produce a ringing sound, and this property of metal is known as sonorous। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, sonorous। तो हमारे मेटल जो होते हैं दे आर sonorous इन नेचर। अब जो ये इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझे, मे बी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक वायर है, सपोज ये मेरे पास एक वायर है, अब मैं इस वायर के ऊपर क्या करता हूँ बेटा, इस वायर के ऊपर मैं प्लास्टिक कवरिंग लगाता हूँ। ठीक है, सपोज ये प्लास्टिक कवरिंग है, दिस इज प्लास्टिक कवरिंग मेड अप ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है ये कवरिंग, और ये किसको कवर करती है, दिस इज अ वायर, तो ये वायर को कवर करती है। अब इस पीवीसी की वजह से क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली इस वायर को हाथ लगाओगे तो ये जो करंट है ये आपकी बॉडी से फ्लो हो सकती है। ठीक है, आपकी बॉडी से फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। क्या लग सकता है बेटा, इलेक्ट्रिक शॉक। अब इस शॉक को अब इस शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम इन वायर्स पे बेटा किसकी कवरिंग करते हैं, पीवीसी की। तो मे भी आपको पूछा जाएगा कि पीवीसी की कवरिंग हम इलेक्ट्रिक वायर्स पे क्यों करते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पीवीसी है, पीवीसी जो है बेटा, इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इससे हम इलेक्ट्रिक करंट को, या ये इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, तो इससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए पीवीसी को हम इंसुलेटर भी कहते हैं। तो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इज एन इंसुलेटर, इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, तो अब हम पीवीसी की कवरिंग इसीलिए वायर पे करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है उससे करंट फ्लो ना हो सके, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक हमें ना लग सके। ठीक है, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज अपोजिट टू मेटल्स। ठीक है, तो अपोजिट टू मेटल्स की अगर हम बात करेंगे, पहले ये नॉन मेलेबल होते हैं। नॉन मेलेबल का मतलब क्या है कि बेटा हम इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और नॉन डक्टाइल का मतलब क्या है, नॉन डक्टाइल का मतलब क्या है कि हम इन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो इनसे हीट भी पास नहीं होती है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है। ठीक है, एक्सेप्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वो होती है ग्रेफाइट से। ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है बेटा, ग्रेफाइट क्या है बेटा, ग्रेफाइट एक कार्बन की क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये जो ग्रेफाइट होता है दिस इज एक्चुअली एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एंड दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करता है क्या, गुड कंडक्टर, इट एक्ट्स एज गुड कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपको एक्सेप्शन याद रखनी है कि पहली जो प्रॉपर्टी हमने देखी, ये नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉट डक्टाइल, दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमने एक्सेप्शन देखी ग्रेफाइट की, जो कि जो कि
जो कि क्या है बेटा, जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की, और इससे करंट पास होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। जो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमने मेटल्स की बात की थी। मेटल्स का जो यूजुअली स्टेट होता है दैट एग्जिस्ट्स इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो उनका सॉलिड स्टेट होता है। एक्सेप्शन हमने उसमें देखी थी, एक्सेप्शन हमने उसमें देखी थी मरकरी की, जो कि लिक्विड एग्जिस्ट करता है किस स्टेट पे, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन नॉन मेटल्स क्या एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, कार्बन, ठीक है। कार्बन में डायमंड जो है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद सल्फर, ठीक है, फास्फोरस, एटसेट्रा, ठीक है। लिक्विड, दे आर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। अब इसके बाद लिक्विड की अगर हम बात करेंगे, लिक्विड में आपके पास ब्रोमीन आता है, ठीक है। ब्रोमीन जो है दिस इज नॉन मेटल, लेकिन इसकी जो फॉर्म होती है या इसका जो स्टेट होता है दैट इज लिक्विड, ठीक है। अब इसके बाद गैशियस स्टेट की अगर मैं बात करूं, गैशियस में आपके पास ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन आता है, और भी बहुत सारे एटम्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं किस स्टेट में, गैशियस स्टेट में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनका नेचर। नॉन मेटल्स जो है दे आर सॉफ्ट इन नेचर, एक्सेप्ट डायमंड जो है दैट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस। डायमंड जो यहाँ पे होता है बेटा, दिस इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस। क्या है बेटा, हार्डेस्ट सबस्टेंस। और ये जो डायमंड भी है बेटा, दिस इज ऑल्सो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, ये भी एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की, ठीक है। तो इसके बाद मेटल्स डू नॉट, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। इसका मतलब दे आर नॉट शाइनी इन नेचर, ठीक है। तो एक्सेप्शन जो है नॉन मेटल्स में दैट इज आयोडीन। आयोडीन का लस्टर होता है, आयोडीन का लस्टर होता है, ठीक है। तो इसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो कि हमने इससे पहले ही देखी थी ये प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आएंगे। दे आर नॉन डक्टाइल, ठीक है, नॉन डक्टाइल। इनका जो शाइनी अपीयरेंस होता है नॉन मेटल्स में नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसके बाद नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो इसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बेटा, ग्रेफाइट जो है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन। तो पहले हम यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा रिएक्टिविटी सीरीज दैट इज पोटेशियम, सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम। तो अब हम इस रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा मेटल किस तरह के ऑक्साइड को बनाता है, और कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं विगोरसली, और कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं स्लोली, और कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे। अगर हम इन दोनों मेटल्स की बात करेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम की, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म व्हाट, ऑक्साइड्स, ठीक है। तो सोडियम की ऑक्साइड, तो पोटेशियम की ऑक्साइड A2O होती है, और सोडियम की ऑक्साइड Na2O होती है, ठीक है। अब ये दो जो ऑक्साइड्स होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम की, बोथ आर बोथ आर insoluble in water, both are insoluble in water। जब ये insoluble होते हैं वाटर में, तो उसके बाद वाटर के साथ ट्रीट करके दे फॉर्म व्हाट, अल्कलीज। एक बनाता है NaOH, और दूसरा बनाता है KOH। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि सोडियम एंड पोटेशियम की जो ऑक्साइड होती है दैट इज इनसॉल्युबल इन, सॉल्युबल इन वाटर, सॉली।
दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और ये वाटर के साथ क्या बनाते हैं बेटा, दे फॉर्म व्हाट, NaOH एंड KOH, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्कलीज, क्या कहते हैं बेटा, अल्कलीज, ठीक है। अब ये जो सोडियम या पोटेशियम की अगर हम बात करेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट्स एट रूम टेम्परेचर, रिएक्ट्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर विद ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के साथ किस पे रिएक्ट करते हैं, शाबाश, रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो दे कैच फायर, दे कैच फायर, ठीक है। तो अब इस एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए हम सोडियम या पोटेशियम को हम कैप्ट करते हैं किस में, केरोसिन ऑयल में, केरोसिन ऑयल में, ठीक है। तो ये इन दो मेटल्स की बात हुई कि सोडियम एंड पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं तो वो ऑक्साइड जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक, दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स। और बेसिक के अलावा ये जो ऑक्साइड होती है सोडियम एंड पोटेशियम की, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर एंड दे फॉर्म व्हाट, अल्कलीज, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ एट रूम टेम्परेचर। और जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं या जब ये ऑक्साइड बनाते हैं तब ये कैच कर सकते हैं किसको, फायर को, इसीलिए इनको कैप्ट किया जाता है केरोसिन ऑयल में, ठीक है। तो अब हम एल्युमिनियम एंड जिंक की बात करेंगे। एल्युमिनियम एंड जिंक की अगर हम बात करेंगे, ये दो मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि ऑक्साइड बनाते हैं। एल्युमिनियम की ऑक्साइड Al2O3 होती है, ठीक। और जिंक की जो ऑक्साइड दैट इज ZnO होती है, ठीक। दीज ऑक्साइड्स, ठीक है, ये जो ऑक्साइड्स होती है, ठीक, एल्युमिनियम एंड जिंक की, दे आर बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दे शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, ठीक है। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटोरिक, एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स ऐसी ऑक्साइड्स होती है जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करती है और बेसिक बिहेवियर भी शो करती है, ठीक है। और जब ये एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स किसके साथ ट्रीट करते हैं या किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, उस टाइम पे ये क्या बनाते हैं बेटा, दे फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। ये आपको याद रखना है। ये जिंक की ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम की ऑक्साइड, इट शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, ठीक है। तो ऐसी ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और ये जो एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स होते हैं, दे रिएक्ट्स विद एसिड और एज वेल एज बेस और दे फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, ठीक। अब हम आयरन की बात करेंगे। आयरन जो होता है बेटा, आयरन एक ऐसा मेटल है जो कि ऑक्साइड नहीं बनाता है, ठीक है। अगर मैं आयरन फिलिंग की बात करूं, आयरन आयरन फिलिंग की बात करूं तो आयरन फिलिंग जो है बेटा, ये ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, या बर्न हो सकता है इजीली, बर्न विगोरसली, ठीक है। ये तो हो गई किसकी, आयरन फिलिंग की बात। अब जो लेड, कॉपर, तो ये तो वीक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि दे जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब कॉपर की अगर मैं बात करूं, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि कंप्लीटली नहीं बना हुआ होता है, ठीक है। और इस ऑक्साइड जो होती है कॉपर ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड होती है, दिस इज ब्लैक ऑक्साइड। तो अगर आपको क्वेश्चन कभी ये भी आ सकता है कि विच एटम और विच मेटल फॉर्म्स ब्लैक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, तो आपको क्या याद रखना है, ब्लैक ऑक्साइड, कॉपर जो है एक ऐसा मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लैक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक। इवन दो कि अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज भी करें तब भी ये रिएक्ट
नहीं करते, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी पे जाने से पहले हम यहाँ पे एक ऑक्साइड की बात करेंगे, दैट इज नोन एज एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है, इसको हम यूज कर सकते हैं, यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो इसको हम कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कैसे? तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन लेते हैं हम इस टैंक में, दैट इज डाइल्यूट H2SO4। और यहाँ पे ये जो एनोड होता है, एनोड, ठीक, ये एल्युमिनियम का बना होता है और आपको पता ही है एनोड का चार्ज जो होता है दैट इज नेगेटिव। और यहाँ से कैथोड होता है, कैथोड का चार्ज नेगेटिव होता है और ये किसी भी एटम से बना होगा, ठीक है। तो अब जो ही हम इलेक्ट्रिसिटी इस सॉल्यूशन से पास करते हैं, ठीक है, या जो ही हम इलेक्ट्रिसिटी इस सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो करंट फ्लो होने लगती है। करंट की वजह से क्या होता है, इस H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 से इवॉल्व क्या होता है बेटा, इससे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक। तो इससे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है और फिर ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करता है, इस एल्युमिनियम के एनोड के पास, ठीक है। ये जो एनोड होता है ये किसका बना होता है, प्योर एल्युमिनियम का। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस से, जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑक्सीजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है, ठीक है, यहाँ पे इवॉल्व होता है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, एल्युमिनियम के साथ, ठीक है। वो किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है एंड दे फॉर्म व्हाट, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड कहाँ पे बन गई, एनोड पे, ठीक है, एनोड पे। अब इस ऑक्साइड की जो अमाउंट है या कितना बना, ये डिपेंड करता है आप कितने ड्यूरेशन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ठीक। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, यहाँ पे डिपॉजिशन होगी एनोड पे, किसकी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। फिर हम इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को यूज करते हैं किसके लिए, फिनिशिंग के लिए, मेटल की फिनिशिंग के लिए, ठीक है, मेटल की फिनिशिंग के लिए, ताकि मेटल जो है वो बच सके इससे, कोरोजन से, ठीक है। तो मेटल किससे बच सके बेटा, कोरोजन से। तो इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, एनोडाइजिंग। इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं बेटा, एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम यूज करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड को, जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड को, इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनोड पे एल्युमिनियम लेते हैं, प्योर एनोड, और कैथोड जो होता है ये किसी भी मेटल का बना होता है, इन इसमें डाइल्यूट H2SO4 में। यूं ही अब इलेक्ट्रिसिटी इस सॉल्यूशन से पास होती है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, और यही ऑक्सीजन गैस किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम के साथ, एंड देन इट फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, फिनिशिंग के लिए। एंड देन उसको कोट किया जाता है किस पे, मेटल पे। देन मेटल प्रिवेंट्स इटसेल्फ फ्रॉम कोरोजन, ठीक। तो इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, एनोडाइजिंग, ठीक है। तो अब हम एनोडाइजिंग के बाद आएंगे सेकंड प्रॉपर्टी पे, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो दोबारा से मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ड्रा करूंगा, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। यहाँ से क्या है बेटा, यहाँ से कॉपर, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, एंड फाइनली और प्लेटिनम, ठीक है। तो अब हमें रिएक्शन किसके साथ देखनी है, वाटर के साथ। जो ही हम मेटल को ट्रीट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड फर्स्ट, मेटल ऑक्साइड, देन विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसके बाद जो ही ये मेटल ऑक्साइड
किसके साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, वाटर के साथ अगेन, तो इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम की ऑक्साइड जो होती है दैट इज K2O या Na2O, ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सॉल्युबल इन वाटर। और जो ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म व्हाट? अल्कलीज, NaOH या KO। तो इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? अल्कलीज, ठीक है। तो अब ये जो वाटर होता है, जो इन केस सोडियम एंड पोटेशियम होता है, ठीक, तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑलवेज विच वाटर? कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर, क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो इनको कोल्ड वाटर रिक्वायर होता है किसके लिए? अल्कली फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वाइल एज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे, मैग्नीशियम या कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, दे रिएक्ट्स विद हॉट वाटर एंड दे फॉर्म व्हाट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, और यहाँ पे मैग्नीशियम क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो तरह के वाटर्स देख रहे हैं, एक कोल्ड वाटर और उसके बाद हमने हॉट वाटर। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम इज लेसर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। तो हमें वाटर के साथ रिएक्शन कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी, वो हम एज हॉट वाटर यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूँ, एल्युमिनियम एल्युमिनियम एंड जिंक एंड आयरन, ठीक है। तो ये तीनों मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ना ही कोल्ड वाटर, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। दे रिएक्ट्स विद स्टीम, दे रिएक्ट्स विद स्टीम, ठीक है, एंड दे फॉर्म व्हाट? ऑक्साइड्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एल्युमिनियम को लूँ, तो एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्ट करता है? स्टीम के साथ। तो स्टीम का जो सिंबल है हमें यहाँ पे वाटर के साथ जी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि दिस इज ए स्टीम। और ये यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करता है बेटा? एल्युमिनियम ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक। ऐसे ही अगर जिंक की बात हम करेंगे, जिंक को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, क्योंकि जिंक ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दे रिएक्ट विद स्टीम वाटर, ठीक। तो स्टीम के साथ जब ये करते हैं रिएक्ट, दे फॉर्म व्हाट? जिंक ऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आयरन भी इसी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करेंगे लेड की, कॉपर की, मरकरी की या गोल्ड की, दे डज नॉट रिएक्ट विद, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्यों ये वाटर के साथ रिएक्ट कर नहीं करते? क्योंकि दे आर लेसर रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो ये हो गई वाटर के साथ रिएक्शन। अब हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स अब हम देखेंगे। तो सेम जैसे पहले हम ड्रा करते थे रिएक्टिविटी सीरीज, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन एंड फाइनली लेड, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड Pt दैट इज प्लेटिनम। तो अगर हम मेटल्स को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, पहले हम देखेंगे मेटल क्या बनाता है किसके साथ? एसिड के साथ। तो अगर हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? एसिड के साथ। और वो भी किस एसिड के साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ।
तो ये क्या हमें यहाँ पे बना के देता है, दैट इज़ मेटल साल्ट, या हम सिंपली बोल सकते हैं मेटल साल्ट। हाँ, हम सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पे साल्ट, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हमें एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, या मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ, दे फॉर्म व्हाट, मेटल साल्ट्स, या हम बोल सकते हैं सिंपली साल्ट। अब सपोज एक रिएक्शन को देखेंगे हम, फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज सोडियम है एक मेटल, इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, HCl के साथ। तो HCl जो है बेटा, ये कौन सा होना चाहिए, ये डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक। तो HCl टूटेगा किसमें, शाबाश, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और यहाँ से Na पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और ये Na किसको डिस्प्लेस करेगा, H पॉजिटिव को, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो NaCl क्या होगा हमारा, साल्ट, और हाइड्रोजन गैस एज इट इज अपनी ही जगह रहेगा, ठीक है। इट फॉर्म्स बबल्स, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस एज बबल के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। एंड जब हम इस हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं, इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड, इट प्रोड्यूसेस विच साउंड, पॉप साउंड, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं पोटेशियम की बात करूं या कैल्शियम की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं सपोज अब एसिड चेंज करूंगा, सपोज H2SO4 की अगर मैं बात करूंगा डाइल्यूट फॉर्म में, तो इट अगेन गिव्स विच, इट अगेन गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो साल्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, H पॉजिटिव, यहाँ पे ये टूटेगा, आयोनाइज हो जाएगा H2SO4 किस में, H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव में, ठीक है। और यहाँ पे कैल्शियम किसको रिप्लेस करेगा, H पॉजिटिव को, एंड यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दो एसिड्स आपको बताए, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड देन सेकंड वन इज H2SO4। लेकिन मेटल्स जो होते हैं बेटा, मेटल्स, मैं यहाँ पे नीचे, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट है आपके लिए। तो यहाँ पे मेटल जो होते हैं बेटा, ये मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। मेटल्स जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब ये क्यों नहीं करते, इसका एक रीज़न है। नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है बेटा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन, नाइट्रिक एसिड। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एसिड की अगर मैं मेटल की रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, एसिड के साथ, तो यहाँ पे मुझे एक तो साल्ट मिलता है, और साथ में क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन से निकलता है, नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से, हाइड्रोजन गैस जो मुझे निकलता है किस रिएक्शन से, इस नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से। तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, इस हाइड्रोजन गैस को, इस गैस को ये कन्वर्ट करता है किस में, वाटर में, ठीक है, वाटर में, ठीक है। तो निकलना क्या चाहिए था, शाबाश, निकलना क्या चाहिए था बेटा, निकलना हाइड्रोजन गैस निकलना चाहिए था। लेकिन हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें, वाटर में, किसकी वजह से, नाइट्रिक एसिड की वजह से। और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड खुद किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल N2O, ठीक है, फॉर एग्जांपल NO, फॉर एग्जांपल NO2, ये नाइट्रिक ऑक्साइड्स होती है, ठीक है। खुद ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस को क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज। और खुद ये कन्वर्ट किस में होता है, खुद नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट किस में होता है, खुद ये ऑक्साइड्स में, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम पोटेशियम या सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम, यहाँ तक जो मेटल्स होते हैं, दे आर रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद सिंपली डाइल्यूट HCl एंड H2SO4। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट को
ये जो रिएक्शन होती है, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट को यहाँ पे रिपीट करूँगा। यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है मेटल्स एंड एसिड्स के बीच में, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? इस रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। तो अगर हीट प्रोड्यूस होगी, देयर विल बी चेंज इन व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम देखेंगे सोडियम के केस में, पोटेशियम के केस में या कैल्शियम मैग्नीशियम के केस में, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट जो है अच्छी खासी निकलती है, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम के केस में हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, या हम बोल सकते हैं दे शो वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो उसके बाद जितने भी मेटल्स है वो उतनी हीट को रिलीज नहीं करते, लेकिन जो ही हम रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन डाउन जाएंगे या हम जाएंगे लेसर रिएक्टिव मेटल्स की ओर, तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कभी कभार चेंज इन टेम्परेचर भी नहीं होता है। चेंज इन टेम्परेचर भी हमें नहीं देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड के केस में, प्लेटिनम के केस में या सिल्वर के केस में, मरकरी या कॉपर के केस में, तो हमें यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो है, एक साइन है इस रिएक्शन का, वो भी हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं किनके साथ? एसिड्स के साथ। वो वहाँ पे बहुत अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, या हम बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। उसके अलावा वहाँ पे क्या होता है बेटा, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। लेकिन इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होना था वो ऑक्सीडाइज होता है किस में? वाटर में। और नाइट्रिक एसिड खुद कन्वर्ट होता है किस में? नाइट्रिक ऑक्साइड्स में। नाइट्रिक ऑक्साइड्स, दीज आर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स। लेकिन रिएक्शन ऑफ मेटल्स पे आने से पहले मैं आपको बोलूँगा जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेटिनम है, तो हम इनके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम इनके लिए एक एसिड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं? एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया क्या होता है बेटा? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स। एक कौन-कौन सा एसिड होता है? HCl एंड HNO3। एक तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है और नाइट्रिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक हम पी लेते हैं और यहाँ पे 3:1 रेशो में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड को लेते हैं। ठीक है, और ये डिसॉल्व करते हैं किसको बेटा? ये डिसॉल्व करते हैं किसको? प्लेटिनम एंड गोल्ड। ठीक, वो दैट मीन्स गोल्ड एंड प्लेटिनम रिएक्ट्स विद एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया, और ये डिसॉल्व हो जाते हैं किस में? एक्वा रिजिया में। एक्वा रिजिया की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? दिस इज हाईली कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर। और इसके अलावा दिस इज एक्वा रिजिया इज फ्यूमिंग, फ्यूमिंग एसिड, या हम बोल सकते हैं इट इज ए फ्यूमिंग, फ्यूमिंग लिक्विड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहती है हमारी? दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट्स। रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट्स। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन देखेंगे, पहले रिएक्शन से समझेंगे। अगर हम मेटल को ट्रीट करते हैं किसके साथ बेटा? साल्ट के साथ। ठीक, तो यहाँ पे हमें एक तो साल्ट मिलता है, साथ में हमें क्या मिलता है? साथ में हमें मेटल मिलता है। ठीक, सपोज करो यहाँ पे मेटल ए है, ठीक, और इस साल्ट में सपोज ये साल्ट मिक्सचर जो है इसमें मेटल बी है, मेटल मेटल बी है इस साल्ट में। ठीक, तो मेटल ए जो है ये साल्ट बी को क्या करता है? मेटल बी को रिप्लेस करता है और खुद यहाँ पे क्या बनाता है? साल्ट किसका? मेटल ए का साल्ट बनता है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे ये जो डिस्प्लेस किया तो वो यहाँ पे बाहर निकल आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, सपोज
मेरे पास सपोज सोडियम एक मेटल है, मैं अगर इसकी रिएक्शन एक साल्ट के साथ कर रहा हूँ, सपोज मेरे पास जो साल्ट है दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दिस साल्ट विल फर्स्ट आयोनाइज, ये कैल्शियम +2 में टूटेगा और क्लोरीन -2 में टूटेगा। अब एज वी नो सोडियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कैल्शियम, नाउ सोडियम विल डिस्प्लेस द कैल्शियम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब सोडियम किसके साथ अब आएगा, क्लोरीन के साथ, NaCl, और यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा हमारा, कैल्शियम। तो यहाँ पे मेटल, सपोज ये मेटल A है और ये हमारा मेटल बी है, कैल्शियम क्या है हमारा, मेटल बी। तो मेटल ए ने मेटल बी को डिस्प्लेस किया, जो मेटल बी है वो अब बाहर आया, और मेटल ए ने अब किसकी फॉर्मेशन की, साल्ट की। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल लेसर रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस, ठीक। तो ये अब हमें किस रिएक्शन में देखने को मिलता है, जहां पे हम मेटल को किसके साथ ट्रीट करते हैं, शाबाश, साल्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि रिएक्टिव मेटल can displace less reactive metal। अब उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे साल्ट की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे मेटल जो है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। अब हम फाइनल केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे मेटल्स की। तो ये जो फाइनल केमिकल प्रॉपर्टी है, दिस इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स। तो आपको पता है, ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, वो किसके लिए रिएक्ट करते हैं आपस में, ताकि उनका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट जो है वो उनका कंप्लीट हो सके, क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, और वो स्टेबल हो सके। तो हम बोल सकते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद ईच अदर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड टू बिकम स्टेबल, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज K2L8M1, ठीक। इसके बाद अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, ये नॉन मेटल है और सोडियम क्या है, मेटल है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 17। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K2L8M7। तो अब सोडियम क्या काम करता है, ये अब अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है। क्लोरीन की अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है दैट इज K2L8M8, ठीक। और यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या रहेगी, K2L8। तो ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, नियॉन की। और ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आर्गॉन की। तो हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स या मेटल्स रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। यहाँ पे सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएंगे एंड फाइनली दे अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसीलिए मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और रिएक्शन है, मैग्नीशियम और क्लोरीन की। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी K2L8M2, ठीक है। ये डाइवेलेंट एटम होता है, ठीक। इसके बाद क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, अगेन इट इज़ एटॉमिक नंबर इज़ 17 एंड इट इज़ कॉन्फ़िगरेशन विल बी K2L8M7, ठीक। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक क्लोरीन की ऑक्टेट जो है वो ऐसे कंप्लीट होता है। लेकिन अब यहाँ पे मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन तो बचा, दो थे इसको रिलीज करने, ताकि ये K2L8 नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। लेकिन इसके पास दो है, तो अब ये क्या करेगा, ये दूसरा क्लोरीन को यहाँ से लाएगा, ठीक। तो दूसरे क्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, K2L8M7,
7 ठीक। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और देन फाइनली A2L8M8 बन जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए CaCl2 CaCl2 जो साल्ट होता है इसमें कैल्शियम का एक ही एटम होता है और क्लोरीन के 2 एटम्स होते हैं। इसीलिए कैल्शियम के पास ये एक डाइवेलेंट एटम है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक क्लोरीन को देगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसे क्या करना है, रिलीज़ करना है। उसके लिए ये दूसरे क्लोरीन को लाता है एंड फाइनली अटेन्स खुद ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है? नियॉन की। और क्लोरीन किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है? आर्गॉन की, ठीक है? तो आई होप गाइज़ आपको ये जो मेरा पार्ट फर्स्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ये अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।